तेरा मेरा नाता के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अलकनंदा को मामी झूठ बका के उसको दिए में तेल की जगह पर पानी डालने के लिए बोल के चली जाती है कि यह तेल है, और चली जाती है व्यास जी को बुलाने के लिए। उधर पीछे से एकदम चाहत आ जाती है। वह अलकनंदा को इशारे से बताते हैं कि तेल ये नहीं वो है। तो अलकनंदा उसमें तेल में दिए में तेल डाल देती है जो कि अखंड जोत होती है, और उसके बाद में वहाँ पर आशीर्वाद ले रही होती है। मामी जी जब आलेख और व्यास जी को बुला के लाते हैं कि देखो ये गवारन क्या कर रही है। वह वहाँ पर सभी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वह दिए के आगे हाथ जोड़ के बैठी हुई है। ये देखकर व्यास जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ये गलत क्या कर रही है, ना तो इसने सिर्फ दिया बुझने से बचाया, ऊपर से वहाँ पर आशीर्वाद भी ले रही है। तो वह कहती है कि यह गवारन है। तो उन्होंने कहा कि इसमें बचपना होने के बावजूद, उम्र कम होने के बावजूद, और इसकी जहाँ से ये आई है वहाँ पे होने के बावजूद इसके जो अखंड जोत के प्रति श्रद्धा दिखी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और तुम जो शगुन के कंगन है वो इसे दे देना। मामी जी चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अलकनंदा खुश हो जाती है। आलेख और व्यास जी भी वहाँ से चले जाते हैं। अलकनंदा भागते हुए चाहत के पास आती है कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं बच गई, नहीं तो मामी जी गड़बड़ करवा देती। वह कहती है कोई बात नहीं। वह देखती है कि अंदर से आवाज़ आती है। मामी बर्तन इधर उधर जो कर रही होती है सब्जी बनाने के लिए। वह मामी के पास जाती है। अलकनंदा कहती है कि ए मामी, दुष्ट मामी, मुझे मेरे शगुन के कंगन दे दो। वो कहती है कौन से कंगन के, जो व्यास जी ने मुझे देने के लिए कहा है, आपको पता नहीं मैं यहाँ पे होने वाली बहू हूँ। इतने में मामी अलकनंदा को थप्पड़ मार देती है कि उसकी बहू सिर्फ मेरी बेटी बनेगी और कोई इसकी बहू नहीं बन सकती, इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अलकनंदा को। वह कहती है कि मेरे बाबा के अलावा कोई मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वह देखती है उसकी गठरी साइड में रखी होती है जिसमें उसके कपड़े और गुलेल होती है। उसमें से वो गुलेल निकालती है, सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो जाती है। मामी को बोलती है कि या तो मुझे शगुन के कंगन दे दो या मैं तुम्हारी चूड़ी तोड़ दूंगी। मामी उसे घूर कर देखती है पर कुछ बोलती नहीं। वह एकदम गुलेल चला देती है। वह जाके बर्तनों के पास लगती है। मामी भागने लगती है। वह भी मामी के पीछे भागने लगती है। वहाँ पर एक फनी सी टोन बजती है और भागते भागते मामी बाहर आती है। मामी बाहर आती तो चाहत आती है और कहती है अलकनंदा से कि तुम क्या कर रही हो, गुलेल से इन्हें क्यों मार रही हो। तो वह कहती है कि दीदी आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से मुझे दिए में पानी डालने के लिए कह देता, वो तो आपने मुझे आके बचा ली, नहीं तो मैं वो डाल देती। या मामी सुनती है तो कहती है कि अच्छा ये सब इसका किया धरा है। वह गुस्से में बोलती है, वो कहती है कि मुझे कंगन दे दो। तो मामी को गुस्सा आ जाता है। वह गठड़ी उठाती है और अलकनंदा के सारे कपड़े फाड़ देती है। चाहत अलकनंदा को पकड़ लेती है कि तुम कुछ मत कहो, वह बड़ी है। अलकनंदा रोने लगती है। मामी अलकनंदा और चाँद को धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ भी व्यास जी से बताया तो मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम दूसरी धर्म की इस लड़की के साथ मेलजोल कर रही हो, और वहाँ से चली जाती है। अलकनंदा रोने लगती है, कहती है कि इसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, मैं क्या पहनूंगी। तो वहाँ पर चाँद बोलती है कि कोई बात नहीं। तो वो कहती है कि इस घर में सारे ही ऐसे दुष्ट है। कहती है कि नहीं, व्यास जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन वो मुझसे अभी नाराज़ है। फिर चाहत अंदर पहुंचती है जहाँ पर नील उसका इंतजार कर रहा होता है। नील कहता है कि तुम कहाँ थी, मुझे तुमसे बात करनी थी। तो वो कहती है कि मामी को पता ही नहीं क्या हो गया, वह बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अलकनंदा को। वह कहती है कि ये सब का कारण तुम हो, ना तो तुम उसको यहाँ पर लेकर आती और ना ये सब होता। तो चाहत कहती है कि मैंने उसकी मरते हुए बाबा से वादा किया था कि मैं उसका ध्यान रखूंगी, मैं उसको कैसे छोड़ के आ सकती थी। वह कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर बुला लेती, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लेता, पर तुम्हें उसे यहाँ पर लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। उन दोनों की बहस होती है। तो नील चाहत को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। चाहत गिनती रहती है। नील कहता है तुम क्या कर रही हो। तो चाहत बोलती है कि तुमने मुझे 5 उल्टी बातें बोली है, और उसको 5 किस कर देती है। नील कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुमने 5 मुझे नेगेटिव बोला और मैंने तुम्हें किस करके पॉजिटिव कर दिया। नील कहता है कि तुम हमेशा मेरी बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेती, और चाहत हंसने लगती है। नील वहाँ से चला जाता है। चाहत कहती है कि ये तो सही है, इनको तो मैं मना लूँगी, लेकिन पहले मैं देखती हूँ कि अलकनंदा के कपड़े कौन से, उसके कपड़ों का इंतज़ाम करती हूँ। वह अपने बैग में देखती है और उसमें से एक सूट निकाल के लेके आती है ग्रीन कलर का। ला के वह
अलकनंदा के पास आती है। अलकनंदा पेड़ से चीकू तोड़ने की कोशिश करती है। नील वहाँ पर चाहत आती है। वह कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तो वह बताती है कि मैं यहाँ के तो ये चीकू भी यहाँ के लोगों की तरह है, हमारे गांव में तो एकदम टूट जाते हैं, ये टूट नहीं रहे हैं। तो यह सुनकर चाहत हंसने लगती है और उसे कपड़े देती है। वह कपड़े देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर आलेख और मामी जी आते हैं। वह कपड़े लेकर जा रही होती है पहनने के लिए। आलेख उसे रोकता है कि रुक, ये कपड़े वापस कर, ये कपड़े तू नहीं पहनेगी। मुझे पता है मामी ने तेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, लेकिन वो कपड़े हमारे यहाँ पे पहनने के लायक नहीं थे। और वह उससे छीनकर वह सूट फेंक देता है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, पर आलेख उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें खुद कपड़े दिलवा दूंगा, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, तुम मेरे होने वाली पत्नी हो। चाहत कपड़े को बचाने के लिए भागती है। जो चुन्नी होती है वो हवन कुंड में गिरने वाली होती है चाहत, लेकिन मामी आके उसे भी पकड़ लेती है। तभी नील आके चुन्नी को पकड़ लेता है। तो वह कहता है आलेख वहाँ पर कि मुझे पता था तुम इस दूसरे धर्म के रंग को बचाने के लिए ज़रूर भागोगे। वहाँ पर आलेख कहता है कि इनका कब से रंग होने लगा, मजहब मतलब धर्म का कब से अलग अलग रंग होने लगा। नील कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारी सुहागनों की चूड़ी का रंग हरा क्यों होता है, माता रानी की चुनरी का रंग हरा क्यों होता है, यहाँ तक कि हमारे खेत खलियानों का रंग भी हरा होता है। साथ साथ कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर नदियों का रंग भी हरा होता है। ये सुनकर अलकनंदा बहुत खुश होती है और ताली बजाने लगती है। आलेख उसे देखता है गुस्से में और वह कहती है कि हीरो बाबू वाह क्या बात है, कुछ सीखो इनसे। वह आके चुन्नी अलकनंदा को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अलकनंदा बहुत ज़्यादा खुश होती है और आलेख वहाँ से जाने लगता है। आलेख को पकड़ लेती है और कहती है कि देखो तुम्हें 6 महीने में ऐसा पति बनना है, नहीं तो सोच लो फिर। और गुस्से में उसे घूरती है। वहाँ पर आलेख जबरदस्ती उससे हाथ छुटाकर और चला जाता है। चाहत उसके पास आती है और हंसती है और वहाँ से सभी चले जाते हैं। अंदर नील बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी चाहत वहाँ पहुँचती है और वह कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बार बार इस तरीके से इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये सब तुम्हें बार बार सहना पड़ता है, ये सब तुम ऐसा क्यों करती हो। वहाँ पर चाहत उसे ताने मारती है कि तुमने किस तरीके से सुबह मुझे उल्टा सीधा बोला था। आलेख उसे गले लगा के कहता है कि मेरा कुछ भी ऐसा मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ गुस्से में तुम्हें बोल दिया। वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी चाहत को मस्ती सूझती है और वो वहाँ पर बात पलट देती है। आलेख फिर से गुस्सा हो जाता है कि मैं जब भी कुछ नॉर्मली बात कर रहा होता हूँ तुम हमेशा मेरी बात पलट देती हो, और वहाँ से चला जाता है। चाहत कहती है कि अरे ये तो सच में नाराज़ हो गया, मुझे इसे मनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वापस घर पहुंचता है तो वह कहता है कि चाहत तुम्हें पनीर भुर्जी बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। वह चाहत को देखता है पर वह अपनी झोपड़ी में नहीं होती। वह पैकेट को रखकर बाहर आता है तो एक एरो बना होता है जो कि दियो से बना होता है। वह उसके पीछे पीछे जाता है जिधर वो निशान होता है और वहाँ पर देखता है कि पूरी डेकोरेशन हो रखी है लाइट से और वहाँ पर चाहत डेकोरेशन कर रही है। वो उसके पास जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। चाहत जाकर एक आई लव यू लिखा होता है जो कि कैंडल से लिखा होता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है कान पकड़ के और सॉरी बोलती है। यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है नील और उसे माफ़ कर देता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं और गाना चल जाता है। गाना चलने के बाद में दोनों आकर बैठ जाते हैं आई लव यू जहाँ लिखा होता है उसके पास में और दिए जलाने लगते हैं। तभी ऊपर छत पर आलेख, व्याजी और मामी आते हैं। यह देखकर मामी बोलती है कि ये हमें कितनी बार ये सब करना पड़ेगा, दूसरे धर्म का प्यार अपने कितनी बार यहाँ पर हमारे घर में इस तरीके से करेंगे। यह सुनकर व्याजी को बहुत गुस्सा होता है और वो आलेख को इशारा करते हैं पानी की बाल्टी की तरफ। आलेख जाता है, पानी की बाल्टी उठाता है और पानी ऊपर से फेंक देता है। तभी अलकनंदा आती है पन्नी लेकर और एकदम से पानी उनके ऊपर से गिरने से बचाती है और कहती है कि सॉरी डॉक्टरनी साहिबा, आपको पानी से बचाने के लिए दियो को, नहीं तो ये बुझ जाते, मुझे ये सब करना पड़ा। वो वहाँ पर नील बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब किसने किया। वह एकदम व्यास जी को खड़ा कर देता है आलेख वहाँ पर। व्यास जी कहते हैं सब मैंने करवाया है, कितनी बार घर की शुद्धि करनी पड़ेगी, तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर नील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहस करने की कोशिश करता है पर चाहत उसका हाथ पकड़ लेती है। नील कहता है कि देख लो आप इसकी बार बार कितनी बेइज्जती करते हो और फिर भी ये मुझे आपसे रोकने से
बहस करने से रोकती है। जब तक आपको नहीं पता था कि यह दूसरे धर्म की है, आप चाहत को अपनी बेटी बनाकर रखते थे और अचानक से आप इतने बदल गए। तो वहाँ से जो व्यास जी होते हैं वो चले जाते हैं और नील भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। चाहत आती है अलकनंदा के पास में और अलकनंदा उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ना घबराओ, और वो अलकनंदा भी वहाँ से चली जाती है। चाहत खड़ी हुई सोच रही होती है कि मुझे पता है कि आपका जो गुस्सा है वो मेरे से नहीं है, मेरे धर्म को लेकर है, और आप चाहते हैं कि मैं और नील अलग हो जाएं, लेकिन हमारा रिश्ता एक दिन इस धर्म की लड़ाई को ज़रूर जीत लेगा। आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।